So today we'll be doing nesting of loops in Java. So कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आप एक कंट्रोल को जब दूसरे कंट्रोल के अंदर यूज करते हो, दैट इज सेड टू बी नेस्टिंग. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेस्टिंग कहते हैं. तो जब आप एक लूप के अंदर एक और लूप यूज करोगे, दैट विल ऑल्सो बी सेड टू बी नेस्टिंग. तो आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप दे सकते हो, फॉर के अंदर वाइल दे सकते हो, वाइल के अंदर डू वाइल दे सकते हो. सो किसी भी लूप में कोई भी दूसरा लूप ऐड हो सकता है एंड वो बनती है नेस्टिंग ऑफ लूप्स. सो नेस्टिंग ऑफ लूप्स कैसे होगा? आपके पास एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें नेस्टिंग ऑफ लूप्स की जरूरत कहाँ पड़ती है. देखो, आपको चेक करना है कि एक नंबर प्राइम है या नहीं. उसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया था, आपने लूप भी लगाया था, आपने उस नंबर को 2 से लेकर n-1 तक डिवाइड करके देखा. अगर कहीं पे डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है, उसका कोई और फैक्टर नहीं होता. तो अगर वो कहीं और डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? और अगर कहीं पे भी डिवाइड ना हुआ तो मतलब वो प्राइम नंबर है. सो ठीक है, एक नंबर तो हम वो लूप लगा के कर रहे थे, बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द प्राइम नंबर्स इन अ गिवन रेंज, आपको एक रेंज के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका पता लगाना है. तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ लूप लाइक दिस. आपने एक लूप लिया जिसमें आपको कहा गया है कि 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स बताओ. तो हमें पता है कि 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, इसलिए मैंने लूप 2 से शुरू किया और लेस देन इक्वल टू 100 तक ले लिया. तो अब ये एक लूप है जो 2 से लेकर 100 तक चलने वाला है. तो इसमें पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टिल 100. अब हमने क्या करना था? हमने यहाँ पर फैक्टर्स काउंट करने थे. प्राइम नंबर हमने ऐसे ही किया था कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं कि इनिशियली उस नंबर के 0 फैक्टर्स हैं. अगर फैक्टर मिल गए तो फिर वो प्राइम नहीं है, और अगर फैक्टर नहीं मिला तो वो प्राइम है. तो हर नंबर के लिए आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स इनिशियली 0 एज्यूम होना चाहिए. इसलिए मैं इस लाइन को f इज इक्वल टू 0 को इस लूप के अंदर लिख रही हूँ कि जब जब n चेंज होगा, f दोबारा से 0 हो जाएगा एंड हम 2 से लेकर नंबर के एक कम तक डिवाइड करके देखेंगे कि क्या वो कहीं डिविजिबल है. इफ n mod a इज इक्वल टू 0, तो अगर वो कहीं पे डिविजिबल है तो आप f प्लस प्लस एंड देन ब्रेक कर सकते हैं. तो आपने f को इंक्रीज कर दिया और फिर आपने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो आपका ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो वी ब्रेक ओवर हियर एंड कम आउट ऑफ द लूप. नहीं तो आपका लूप जो है वो चल रहा है, चलता रहेगा. अब लूप से बाहर आने के बाद मुझे ये देखना है कि अगर f अभी भी 0 है, अगर f अभी भी 0 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n, तो हम n को प्रिंट करा देंगे. सो दिस इज नेस्टिंग ऑफ लूप. सो ऐसी जगहों पर आपको नेस्टिंग ऑफ लूप्स की जरूरत पड़ती है जहां पर अंदर वाला काम तो लूप से ही हो रहा था, लेकिन उस काम को भी आपको रिपीट करना पड़ गया. सो अंदर वाले काम के लिए तो एक लूप चाहिए ही था. सो प्राइम नंबर चेक करने के लिए तो मुझे लूप चाहिए ही चाहिए है, बट दैट टास्क ऑल्सो नीड्स टू बी रिपीटेड. सो वो काम भी रिपीट करना है तो वो एक आउटर लूप की हेल्प से हो सकता है. सो यहाँ पर मेन चीज क्या होती है कि फॉर वन आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप, बाहर वाला लूप आपका एक बार इंक्रीज करेगा, इनर लूप उसका पूरा काम करेगा उसके लिए. ठीक है, सो आउटर लूप we can say for one iteration of the outer loop, we have one cycle of the outer loop. So for one cycle or iteration of outer loop, inner loop completes all its cycles. So inner loop के सारे cycle खत्म होते हैं तो जाके outer loop एक बार increase होता है. तो n जब 2 है, 2 के लिए f 0 होगा, तो 2 लेस देन n-1 ये तो चलेगा ही नहीं, तो वैसे ही f 0 रह गया तो प्रिंट हो जाएगा कि 2 प्राइम है. फिर 3 होगा, तो 3 के लिए लूप एक बार चलेगा, पर 3 जो है 2 से डिवाइड ही नहीं होता, तो f 0 ही रह जाएगा, वो भी प्राइम में प्रिंट हो जाएगा. फिर n 4 होगा, अब 4 को वो पहले 2 से डिवाइड करेगा, वो तो डिवाइड हो गया, तो f 1 हो गया और ब्रेक हो गया. अब f इज इक्वल टू 0 चेक होगा तो 4 प्रिंट नहीं होता. फिर n 5 हो जाएगा, फिर आपका लूप 2 से चलेगा, 2 लेस देन 5 है, तो 5 को देखेगा 2 से डिवाइड होता है, नहीं. फिर वो 3 से डिवाइड होता है, नहीं. 4 से डिवाइड होता है, नहीं. कभी भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 बार लूप चल चुका है. बाहर आके देखेगा f अभी भी 0 है, मतलब वो प्राइम है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा. ऐसे ही 6, 7 एंड सो ऑन. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेस्टेड लूप, कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है नेस्टेड
लूप की. आई होप इट्स क्लियर, राइट? Let me explain you with one more example and then I'll come back to this example. ठीक है? So let it be कि आपके पास एक ये लूप लिखा है. For a is equal to 1, a less than equal to 5, a plus plus. Now we know very well कि अगर ये लूप चलेगा तो क्या होगा. तो ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5, है ना? सो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है. मैं इसके अंदर कितनी भी स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ. जितनी भी स्टेटमेंट्स इस लूप के अंदर आएंगी वो रिपीट होंगी. कितनी बार? जितनी बार लूप चल रहा है ना? सो दो स्टेटमेंट्स विल बी रिपीटेड दिस मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. अब अगर आप इसके अंदर एक और लूप दे देते हो, अगर आप कंडीशन देते हो तो कंडीशन चेक होगी, है ना? अगर आप लूप दे देते हो तो वो लूप भी तो चलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा फॉर a is equal to 1, a less than equal to 5, a plus plus. इसके अंदर लिखा for b is equal to 1, b less than equal to 3, b plus plus. ठीक है? और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया system dot out dot println hello, just to show you कि स्टेटमेंट्स रिपीट कैसे हो रहे हैं. और इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा system dot out dot println a की वैल्यू आ जाए, कॉमा b की वैल्यू आ जाए. So this is my code. Now let's see how does it work. ठीक है? यहाँ से शुरू हुआ. a क्या हो गया? 1. 1 less than equal to 5, true. अंदर आया, क्या प्रिंट किया? हेलो. फिर यहाँ आया, b कितना हो गया? 1. 1 less than equal to 3, ट्रू. ट्रू है तो यहाँ आया, a प्रिंट किया, a कितना था? 1, कॉमा b कितना है? 1. बारी आती है कि भाई पहले कौन सा इंक्रीज होगा. अब पहले A2 बनेगा या पहले B2 बनेगा. सो ये ही कैच है आपका यहाँ पे. तो इसमें पहले इंक्रीज कौन सा होगा? B. सो B विल इंक्रीज फर्स्ट. तो ये जो B है आपका, ये 1 से अब इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा. ठीक है? सो B was 1, now it increases and becomes 2. तो b की वैल्यू आपकी अब 2 हो गई. 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू है. इस लाइन पे आया, a जो था वही रहेगा, कॉमा b 2 हो गया है. फिर ये 1 रहा, कॉमा 3 हो गया है. I'm getting it like this. ठीक है? और उसके बाद फिर हम ऊपर गए. अब जब ये फॉल्स हो गया b4 पे, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब इधर आएगा. अब a2 हो गया. अब a आपका 2 हो गया. 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है. फिर से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट होगा. सो इट विल बी प्रिंटिंग हेलो. फिर से B1 हो गया. B फिर 1 हो गया. तो A तो अभी भी 1 है लेकिन B फिर 1 हो गया. सॉरी, A अब 2 हो गया था, नॉट 1. A आपका 2 हो चुका है. सो A2 है लेकिन B1 हो गया. फिर A2 है, B2 हो गया. A2 है, B3 हो गया. जब 4 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. फिर ऊपर जाएगा, आपका A इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा. फिर हेलो प्रिंट करेगा. B फिर से 1 हो जाएगा. सो इट विल बी प्रिंटिंग 3 1 3 2 3 3. फिर फॉल्स हो जाएगा. फिर ऊपर जाएगा, A4 हो गया. सो इट विल बी 4 1 4 2 4 3. देन आपके पास 5 हो गया. सो 5 1 5 2 5 3. सो ये आपका प्रिंट होता चला जाएगा. सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लूप. ऑल्दो ये कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं है, इसका हमें क्या करना है, बट ये आपको हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि नेस्टेड लूप काम कैसे करते हैं. तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नेस्टिंग ऑफ लूप्स वर्क करेगी. हाउ अ लूप इनसाइड अनदर लूप वर्क्स. इज दैट क्लियर? राइट? सो आई होप ये समझ में आया कि एक बार जब A इंक्रीज करता है, B अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है. फिर एक बार A इंक्रीज करेगा, फिर B अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा. एंड इट कीप्स ऑन डूइंग लाइक दिस. Now once again I'll explain you that prime number वाला question in installments. Installments मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं दोबारा से. ठीक है? सो आपका एक नंबर है, आपको देखना है वो प्राइम है या नहीं. सो प्राइम नंबर हमें पता है कि 1 और खुद से डिवाइड होता है. 2 से लेकर n-1 तक कभी डिवाइड नहीं होता. तो मैंने एक लूप लगाया, ये फॉर लिख बना के देखते हैं ना सीधे इसको. यहाँ क्यों लिख रहे हैं? लेट्स क्रिएट इट डायरेक्टली. So let's go to the VS Code. It's here.
हमें जावा का प्रोग्राम बनाना है तो हम अपना जावा का फोल्डर ओपन कर लेते हैं। सो वी विल गो ओवर हियर एंड ओपन दी जावा फोल्डर। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि एक नंबर है वो प्राइम है या नहीं। तो आपने क्या किया कि प्राइम नंबर वाला ही हुआ है। हाँ, ये हमने पिछली क्लास में किया था कि नंबर प्राइम है या नहीं। सो दिस इज द सेम कोड टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना। सो ये सेम कोड है, ये बता रहा है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो मैं आपको ये एक बार रिवाइज करा देती हूँ ये कैसे बता रहा है। हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, यूजर से हमने नंबर ले लिया, अगर तो वो 1 है तो 1 प्राइम होता ही नहीं है, तो हम यहीं पे प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हम रिजल्ट में क्या पुट कर रहे हैं, फॉल्स। रिजल्ट क्या है मेरा, बूलियन वेरिएबल। सो मैं यहाँ पे इसको दोनों तरीके से कर सकती हूँ। हमने ये बूलियन वेरिएबल लेके किया था, आप नंबर ऑफ फैक्टर्स करके भी कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पर फैक्टर्स वाला चेंज करके दिखा दूं तो ये ऐसे हो जाएगा कि आपने नम और ए तो ले ही रखा है, अब इसी के अंदर आप एक और ले लो इंटीजर एफ। ठीक है, दैट विल काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आपका नंबर 1 है तो हम कहेंगे कि एफ शुड बी 0 ओनली। ठीक है, सो इफ नम इज इक्वल टू 1, ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एफ के केस में वो 0 ही रहेगा। तो हमने यहाँ एफ को इनिशियली 0 कर दिया, लूप लगाया 2 से लेकर लेस देन नम तक। तो अगर आप 13 एंटर कर रहे हो तो ये 2 से लेकर 12 तक चलेगा। अगर नंबर ए से डिविजिबल हुआ तो हम फैक्टर को 1 से इंक्रीज कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। लूप से बाहर आकर हम चेक कर सकते हैं कि अगर एफ अभी भी 0 है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी भी 0 है, तो आपके पास क्या होगा, वो नंबर प्राइम नहीं काउंट होना चाहिए। ठीक है, सो नंबर इज अ प्राइम नंबर, else it's not a prime number. So it's just like that. So इसको अगर हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमसे एक नंबर पूछेगा, वी विल बी एंटरिंग अ नंबर, और वो बताएगा कि वो नंबर जो है आपका वो प्राइम नंबर है या नहीं है। सो मैंने यहाँ पर एंटर किया 23, सो 23 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, सो ये तो हो गया बेसिक लॉजिक ऑफ प्राइम नंबर। अब आप ये पूरी चीज को रिपीट करना चाहते हो, ये रिपीट कर रहा है एंटर अ नंबर और उस नंबर को ही सिर्फ चेक कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ मुझे यूजर्स नंबर पूछना ही नहीं, मुझे 1 से लेके 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स चाहिए। तो मैं ये लूप हटा देती हूँ, सॉरी नॉट लूप, ये इनपुट आउटपुट की स्टेटमेंट हटा देती हूँ। अब नम की वैल्यू कहाँ से आएगी, अब नम में जो नंबर है उसी को तो चेक करो ना प्राइम है या नहीं, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो उसकी वैल्यू के लिए मैं लगा देती हूँ फॉर, मान लो 50 से 100 के बीच में प्राइम नंबर चाहिए आपको। सो नम इज इक्वल टू 50, नम लेस देन इक्वल टू 100, num plus plus. So num is equal to 50, num less than equal to 100, num plus plus, ब्रैकेट यहाँ शुरू करी और बंद कहाँ करी, इसके बाद ये सारा कोड जो है जो प्राइम नंबर वाला था वो लूप के अंदर डाल दिया। सो अब ये जो लूप है ये कैसे चलेगा, नम होगा मेरे पास पहले 50। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नम विल बी 50, वो 50 के लिए 2 से डिवाइड करता हुआ देखेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो 50 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर 51 आएगा, वो 3 से डिवाइड हो जाता है, नॉट अ प्राइम नंबर। 52 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो एक एक करके वो चेक करता रहेगा और जब उसको प्राइम नंबर मिलेगा तो वो प्रिंट करेगा कि इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज नॉट अ प्राइम नंबर। सो आप ये देख रहे हो रिजल्ट तो आ रहा है, पर ये क्या कर रहा है, हर नंबर के लिए दिखा रहा है कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। देखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें तो सिर्फ वो नंबर चाहिए थे जो प्राइम है, तो हम क्या करेंगे, हम ये एल्स वाला पार्ट यहाँ से हटा देते हैं। हमें नॉट अ प्राइम पे कोई मैसेज चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ मैसेज तभी चाहिए जब हमारा नंबर प्राइम है। तो मैंने प्राइम है तो मैसेज शो किया, प्राइम नहीं है तो मैसेज शो नहीं किया। तो यहाँ से आ गया 53 इज अ प्राइम नंबर, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87। सो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो दीज आर योर प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, सो ये हो गया कि आप किस तरह से नेस्टिंग कर सकते हो। तो एक चीज जो ऑलरेडी रेपिटेशन इन्वॉल्व कर ही रही थी उसको हमने एक और लूप में लगा दिया तो वो फर्दर रिपीट हो जाएगा, एंड इट इज सेड टू बी नेस्टिंग ऑफ लूप्स। सो नाउ लेट्स से आई वांट टू चेक कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है कि एक रेंज में जो गिवन पैलिंड्रोम्स हैं वो प्रिंट कराने हैं। अब पैलिंड्रोम क्या होता है कि नंबर और उसका रिवर्स सेम होना चाहिए।
अगर आपके पास एक नंबर है और आप उसका रिवर्स निकालना चाहते हो, तो आपने रिवर्स इनिशियली 0 एज्यूम कर लिया और एक लूप ले लिया which says while number is greater than 0, remainder is equal to num mod 10. हमने रिमाइंडर निकाल लिया, जो नंबर है वो एक डिजिट कम हो जाना चाहिए, तो उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया। नम इज इक्वल टू नम अपॉन 10, और रिवर्स जो है आपका वो हो जाएगा रिवर्स इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर आया था वो। चलता रहेगा लूप, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब लूप खत्म हो जाएगा तो आप रिवर्स और नंबर को चेक कर सकते हो, अगर वो दोनों सेम है तो वो पैलिंड्रोम है। और आपका तो ये नंबर ही 0 हो रहा है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज हम यहाँ पर नंबर में एक वैल्यू ले लेंगे a में से। सो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर a और रिवर्स की वैल्यू सेम है तो आपका जो नंबर है a वो पैलिंड्रोम है, क्योंकि तब आपका रिवर्स और नंबर सेम है, तो आपको उसको प्रिंट कराना है। सो ये कैसे काम कर रहा है इसका मैं पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मान लो आपने इनपुट किया होता 676, सो नम में आ जाता 676, रिवर्स 0 है, 676 0 से बड़ा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6, क्योंकि 676 को डिवाइड करोगे तो 67 क्वोशंट आएगा और 6 आपका रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर हो गया 6, क्वोशंट हो गया 67। रिवर्स 0 था तो 0 इंटू 10 इज 10, 10 प्लस 6 इज, सॉरी, 0 इंटू 10 इज 0, 0 प्लस 6 इज 6, तो रिवर्स की वैल्यू 6 है। अगली बार लूप चला, 67 ग्रेटर देन 0 है, तो रिमाइंडर में बचा मेरे पास 7, नंबर रह गया सिर्फ 6। अब 67 बन जाएगा। अगली बार रिमाइंडर आपके पास आएगा 6, नंबर हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा 676। जब नंबर 0 हो गया, हम लूप से बाहर आके देखा ए और रिवर्स सेम है, मतलब वो पैलिंड्रोम है। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग रिवर्स ऑफ अ नंबर। अगर आप 346 लेते तो आपके पास 643 आता, विच इज नॉट सेम, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है और वो उस नंबर को प्रिंट नहीं करता। अब ये चीज आप चाहते हो फॉर अ रेंज ऑफ नंबर्स, लाइक आप 50 से लेकर 200 तक देखना चाहते हो, तो आप इस चीज को लिख सकते हो a is equal to 50, a less than equal to 250, a plus plus, and then do it like this। और ये चीज कितनी बार रिपीट हो जाएगी? इतनी बार। सो ये होता है फायदा नेस्टेड लूप्स यूज करने का, कि आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप दे सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर ही होगा, फॉर के अंदर वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है, किसी भी लूप के अंदर कोई भी दूसरा लूप हो सकता है। बट ये चीज याद रखनी है कि फॉर वन आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप, बाहर वाले लूप एक एक साइकिल के लिए, अंदर वाला लूप अपने पूरे साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, आपको सिमिलर ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाना है। वी हैव नंबर्स कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। हमारे पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है परफेक्ट नंबर्स। वो क्या होते हैं कि जो नंबर है उसके फैक्टर्स का सम, उस नंबर को छोड़ के जो उसके फैक्टर्स हैं उसका सम अगर हम निकालते हैं, सो दैट कम्स सेम एज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको सारे परफेक्ट नंबर्स प्रिंट करने हैं इन अ गिवन रेंज। फॉर एग्जांपल 6 इज अ परफेक्ट नंबर, क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2 एंड 3। ऐड करो, वापस 6 आ जाता है। So 6 is a perfect number. So the question which you need to do is that you take a range of numbers, let's say 1 to 100, let's say 50 to 100, या यूजर से पूछ लो कि भैया enter a number A, enter a number B, और उस नंबर की रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स में से जो आपके नंबर्स परफेक्ट नंबर्स हैं, को सिर्फ उनको प्रिंट कराना है एंड बाकी नंबर्स को प्रिंट नहीं करा। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए, नेस्टेड लूप्स के लिए हम करते हैं नंबर पैटर्न्स। वो जो आपने देखा होगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, स्टार वाले पैटर्न्स होते हैं। तो एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर ऑब्वियसली ये पैटर्न प्रिंट करके किसी को कुछ नहीं मिल रहा है ना, ये कोई थोड़ी यूजर थोड़ी खरीदेगा आपका ये सॉफ्टवेयर जो आपको अलग अलग तरह के पैटर्न्स प्रिंट करके देगा। बट ये आपको हेल्प करता है नेस्टेड लूप्स को अच्छे से समझने में, कि आपका अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप से कैसे रिलेट हो रहा है, किस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे वो उसके ऊपर बेस्ड है। सो वो चीजें यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, सो दैट वी विल बी डूइंग सून। बट ये है आपका बेसिक नेस्टेड लूप क्या होता है।